नमस्कार। स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 6ठी की हिंदी पाठ्य पूरक पुस्तक बाल राम कथा के पहले अध्याय अवधपुरी में राम, इस अध्याय के सारांश को पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले हमने बाल राम कथा के सभी पाठों की वीडियो सचित्र एवं प्रश्नोत्तरों के माध्यम से आप लोगों को दे चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं अवधपुरी में राम। सबसे पहले हम जानेंगे कि अयोध्या नगरी कैसी थी। अयोध्या नगरी जो कि सरयू नदी के किनारे बसी हुई थी। वहाँ की हर एक इमारत आलीशान और सड़कें चौड़ी थी। चारों ओर हरियाली नजर आती थी। जल से भरे हुए सरोवर, हवा में लहलहाती फसलें अति मनोरम लगती थी। वहाँ के सभी लोग सुखी थे। दुख का वहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं था। हम कह सकते हैं कि अयोध्या नगरी पूरी तरह से संपन्न नगरी थी। आइए अब वहाँ के राजा दशरथ के बारे में जानते हैं। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। वहाँ के राजा दशरथ थे। वे कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सभी लोग खुश थे, किंतु राजा के मन में एक छोटा सा दुख था। उनके कोई भी संतान नहीं थी। राजा की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इनका जीवन संतान के बिना सूना लगता था। बहुत सोच विचार करने के बाद महाराज दशरथ ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ मुनि को अपनी चिंता बताई। आइए अब हम आगे देखते हैं कि महर्षि वशिष्ठ ने किस प्रकार राजा की चिंता का समाधान किया। वशिष्ठ मुनि ने दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। ऋषिशृंग की देखरेख में पूरी तैयारी के साथ सरयू नदी के किनारे पुत्रेष्टि यज्ञ को संपन्न किया गया। इस यज्ञ में महाराज दशरथ ने अनेक राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया था। यज्ञ पूरा हुआ। अग्निदेव महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया और कुछ समय के बाद तीनों रानियां पुत्रवती हुई। चैत्र माह के 9वीं तिथि के दिन कौशल्या ने राम को जन्म दिया। सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। इस प्रकार राजा दशरथ के राजमहल में खुशियां छा गई। आइए अब हम देखते हैं आगे किस प्रकार चारों राजकुमार बड़े हुए और क्या हुआ। चारों राजकुमार जो कि धीरे धीरे राजा दशरथ की आंगन में बढ़ने लगे। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजा गया। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। बहुत जल्दी ही वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। राजा दशरथ और नगरवासी चारों भाइयों के विवाह के लिए सोच विचार में थे ही कि राजमहल में विश्वामित्र पधारे। राजा दशरथ ने उन्हें आसन दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, किंतु अपना राजपाट छोड़कर उन्होंने संन्यास ग्रहण करके जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। उनके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। महल में उनका सत्कार किया गया। विश्वामित्र ने कहा कि सिद्धि के लिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे साथ भेज दीजिए ताकि यज्ञ पूरा हो सके। यह सुनकर राजा दशरथ बेहोश होकर गिर पड़े। विश्वामित्र राजा के मन की बात जानकर क्रोधित हो गए। राजा दशरथ ने कहा कि आप चाहें तो मेरी सेना ले जाएं। मैं खुद आपके साथ चलकर राक्षसों से युद्ध करूंगा। महर्षि क्रोध में बोले
कि अगर आप राम को मेरे साथ नहीं जाने देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। आइए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। राजा दशरथ यही कहते रहे कि वह अभी बहुत छोटा है, भला मायावी राक्षसों से कैसे लड़ पाएगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए और राजा दशरथ को समझाया कि आप राम की चिंता ना करें। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं। राम को उनसे अनेक विद्या सीखने का अवसर मिलेगा। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि आप राम के साथ लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाएं। राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ जाने का निर्णय दुखी मन से सुनाया। राजा दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों के मस्तक को चूमकर मुनि विश्वामित्र को सौंप दिया। दोनों राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र लेकर भयानक जंगल की ओर विश्वामित्र के साथ चल पड़े। तो इस प्रकार हमने पहला अध्याय अवधपुरी में राम इस अध्याय के सारांश को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो बहुत जल्दी दूसरे पाठ के साथ हम आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।